हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय जिनेंद्र। मैं सौम्या मेहता, आपकी होस्ट और दोस्त, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने शो मेरा कार्य ही मेरी पहचान। तो आइए आज का शो शुरू करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सचिन जी चंडालिया। सचिन जी, स्वागत है आपका। आप राजसंबंध निवासी, सूरत प्रवासी हैं। आप तेयुप में पिछले 12 वर्षों से कार्यकारिणी मेंबर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान में तेयुप के सह मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। आप गवर्नमेंट और एसएमसी से जुड़े कार्य करने में आपकी अलग ही महारत है। आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। आप वार्ड 21 के युवा मोर्चा के महामंत्री भी रह चुके हैं। आप वर्तमान में वार्ड 21 के महामंत्री हैं। आप फ्रेंड्स ऑफ पुलिस में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया सूरत के प्रेसिडेंट होने का अच्छा कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब आप फूड पैकेट या किट वितरण करने न गए हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे रत्न की कहानी उनकी ही जुबानी। सचिन जी, पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में ये कैसे आया कि आपको बीजेपी से जुड़ना चाहिए और उसमें जुड़ने के बाद व्यक्ति कितना आगे बढ़ता है। बीजेपी में जुड़ने का मेरा ये रहा कि मेरा दोस्त बीजेपी में था। उसने 2014 के टाइम मुझे, जब मोदी जी का पहला इलेक्शन पीएम के दौर पे जो चल रहा था कैंपेनिंग का, उस पर मुझे जोड़ा उसने। उसके थ्रू थोड़े मुझे इंटरेस्ट आने लगा पॉलिटिक्स में और धीरे धीरे मैं पॉलिटिक्स में अंदर ऐड होता गया और आज मैं वार्ड 21 का महामंत्री हूँ। और आप अपनी मेहनत करोगे तो आपको ऑटोमेटिक बीजेपी में या कोई भी कहीं भी आपको आगे अपने आप प्रमोट करती है। कोई भी पार्टी हो या कोई भी समाज हो या कहीं भी आपको प्रमोट करेगा। जिन्हों को पॉलिटिक्स में कम ही जागरूकता है और जो पॉलिटिक्स में जुड़ते हैं वो बहुत कम ही आगे बढ़ते हैं, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने एक उदाहरण तो मैं ही हूँ। अपन सूरत की बात कर लें तो धारा सभ्य अपने हर्ष भाई संघवी, वो भी एक जैन है। अपने डेप्यूटी मेयर नीरव भाई शाह, वो भी जैन हैं। अपने यहाँ एरिया के कॉरपोरेटर भी जैन है, सुधाजी नाहटा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कार्य और आप कितना लोगों के साथ जुड़े रहते हो, उस हिसाब से आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अभी काफ़ी पॉलिटिक्स में जैन भी जुड़ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लो। अपने अच्छे लोगों की कमी है पॉलिटिक्स में। जितने ज़्यादा अच्छे लोग आएंगे उतना पॉलिटिक्स भी सुधरेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। आप फ्रेंड्स ऑफ पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें कैसे कार्य होता है और अगर कोई इस संस्था में जुड़ना चाहे तो किस प्रकार जुड़ सकता है? फ्रेंड ऑफ पुलिस एक कड़ी है पुलिस और नागरिकों को जोड़ने की। इसका फ्रेंड ऑफ पुलिस में एक्चुअली होता क्या है, पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड ऑफ पुलिस में हम पुलिस वालों की मदद करते हैं। जैसे कि कहीं सेवा देनी होती हो, जैसे त्यौहार वगैरह में जो रैली वगैरह निकलती है, गणेश चतुर्थी पे हो या ईद पे हो, जाजू वगैरह, तो वहाँ पुलिस वाले के साथ साथ आम पब्लिक की, जैसे हम फ्रेंड्स ऑफ पुलिस भी रहते हैं, ताकि पब्लिक को ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करने में पुलिस वालों की मदद कर सके और पब्लिक को ईजीनेस कन्वीनियंस मिल सके। उसके लिए फ्रेंड ऑफ पुलिस और भी तरीके से मदद कर सकता है। जैसे कहीं कुछ क्राइम हो रहा हो या कुछ क्राइम घटना वगैरह दिखे तो वो कॉल कर सकता है पुलिस वाले को कि यहाँ मैंने ये चीज़ देखा है। उस टाइप से जागरूक नागरिक की तरह आप इसमें जुड़ सकते हो।
और आपको अगर इसमें जुड़ना हो तो आपके पास के पुलिस स्टेशन में आपको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है और मैं कभी भी आपके सेवा के लिए रेडी हूँ। इसमें नाइट पेट्रोलिंग जैसे भी ऑप्शंस आते हैं, अगर आपको इच्छा हो तो पुलिस वालों के साथ नाइट पेट्रोलिंग में भी आप जा सकते हो। उस टाइप से अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। फ्रेंड ऑफ पुलिस के तौर पे पुलिस वालों की किस टाइप से मदद कर सको आप। आप ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन ऑफ इंडिया सूरत चैप्टर के प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये संस्था किस प्रकार कार्य करती है इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन एक एनजीओ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीमें रहती है माइनॉरिटी के लिए, उसके बारे में जागरूक हम लोग करते हैं। अलग अलग जो स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, वो किस टाइप से आप माइनॉरिटी इसमें बेनिफिट ले सके उसके बारे में हम गाइड करते हैं। उसकी हमने काफ़ी व्हाट्सएप के माध्यम से PDF बना के भी बहुत सारे फॉरवर्ड किए, और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो www.aijmf.in पे भी आप सर्च करके देख सकते हो, और नहीं तो हमारी मेन ब्रांच कोल्हापुर में है, वहाँ पे भी आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अलग अलग स्कीम की। अभी फ़िलहाल जो स्कॉलरशिप की स्कीम चल रही थी, काफ़ी लोगों ने उसमें भी अप्लाई किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो वर्ड है, लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमको आरक्षण दे दिया है, पर आरक्षण नहीं, हमको हमारी जाति जो सीमित संख्या में हम पब्लिक है, इसलिए हमको माइनॉरिटी का दर्जा दिया है। तो पब्लिक को जो माइंड में है कि नहीं हम लोग ST SC या लोअर कास्ट में आगे, वो नहीं है, अपनी जनरल कास्ट की है और जनरल कास्ट में ही गिना जाए। अगर किसी जैन को माइनॉरिटी कार्ड या जैन होने का सर्टिफिकेट बनाना हो तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है? जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहली बात तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप एक कोरे कागज़ पे अपना सेल्फ अटेस्टेड लिख के भी दे दो तो भी वो आपको जैन गिनेगी। अगर वैसा ना करो तो आप जो भी आजू बाजू में आपकी जैन संस्था है या मंदिर की ट्रस्ट वगैरह हैं, वहाँ पे भी आप अपना नाम लिखवा के आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और कुछ स्टेट्स में स्टेप से भी होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट अलॉट करते हैं, जैसे अपने गुजरात में कास्ट सर्टिफिकेट भी अलॉट करते हैं। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको आधार ID प्रूफ का ज़रूरत पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, आप यहाँ पिछले कितने सालों से रह रहे हो उसके हिसाब से का मामलतदार की ऑफिस में जाके आपको ये सब प्रोसेस करवाना पड़ेगा। आप इतने सालों से तेयुग से भी जुड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी होती होगी, तो अभी तेयुग में क्या कार्य चल रहा है इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। मैं तेरापंथ युवक परिषद सूरत में पिछले 12 सालों से सेवा दे रहा हूँ। फिलहाल अभी जो तेरापंथ युवक परिषद में सूरत में जो कार्य चल रहा है वो अभी चल रहा है सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप और प्लाज्मा डोनेशन का कैंप चला रहे हैं हम, क्योंकि अभी आपको परिस्थिति मालूम है कोविड-19 में प्लाज्मा डोनेशन के ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोग उसके लिए प्लाज्मा डोनर्स ढूंढ रहे हैं। प्लाज्मा डोनेट जो वो इंसान कर सकता है जो 28 कोरोना पेशेंट रह चुका है और जिसके 28 दिन हो चुके हैं, वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। एक प्लाज्मा डोनर 2 आदमी की जान बचा सकता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे ब्लड डोनेट करते हो उसी टाइप से प्लाज्मा भी डोनेट होता है। तो जो कोविड पेशेंट रह चुके हैं तो वो कृपा करके अगर प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो एक इंसान 2 आदमी की जान बचा सकता है। तो कृपा करके आप कोशिश करेंगे प्लाज्मा डोनेट करें। इसके अलावा अभी नेत्रदान का भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। नेत्रदान भी एक महादान गिनाया जाता है जो तेयुग काफ़ी उसमें भी आगे चल रहा है। और इसके अलावा SMC से जो ग्रांट्स वगैरह मिलती है उसकी भी पूरी कोशिश रहती है कि कोई ग्रांट NGO को किस टाइप से MLA की या कॉरपोरेटर की ग्रांट SMC से दिला के अपने तेयुग में जैसे चिकित्सालय चलता है तो उसमें कहाँ यूज़ हो सकता है उसका भी मैं देख। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने हमारे दर्शकों को समझाया।
तो आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी इस सफलता में पारिवारिक सदस्यों का कितना सहयोग मिला? पूरा सपोर्ट रहा है परिवार का। मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब कभी रोका नहीं है कोई भी सोशल काम करने से, और मेरे भाइयों का भी पूरा सपोर्ट रहा है। आज मैं ऑफिस कम जा पा रहा हूँ क्योंकि मेरा भाई पीछे संभालने के हिसाब से है, इसलिए मैं ऑफिस कम जाता हूँ, थोड़ा सोशल ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ऐसा देखने जाए तो मेरे पूरे परिवार ने मुझे जो सपोर्ट किया है उसके मैं शब्द नहीं है थैंक यू कहने के भी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं इतना सोशल काम कर भी नहीं पाता। और हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी का आशीर्वाद है मुझ पर कि मैं इतने सोशल काम कर पा रहा हूँ। आप जब कोविड-19 के समय किट वितरण करने बाहर जाते थे तो संक्रमण का खतरा आपको भी था, तो आपने अपने आप को किस प्रकार कोविड-19 से दूर रखा? कोविड-19 का खतरा तो अभी भी चल ही रहा है, पर अपनी सेफ्टी अपने पास है। जब हम किट वितरण करने या कुछ भी बांटने या किट वितरण या फूड देने जाते थे तो हम हैंड ग्लव्स पहनते थे, मास्क पहनते थे और सोशल डिस्टेंसिंग रख के थोड़े थोड़े देर में सैनिटाइजिंग करते रहते थे। तो इस टाइप से आप अगर रूल्स सब फॉलो करोगे तो कोविड का खतरा ना के बराबर रह जाएगा। ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि कोविड नहीं होगा आपको, पर ना के बराबर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, और इतने छोटे एंकर को देख के तो और ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कभी पहले इंटरव्यू इस टाइप से दिए नहीं है, ये मेरा देखने जाए तो फर्स्ट इंटरव्यू है, और वो भी आपने इतने अच्छी तरह से इंटरव्यू जो लिया है मेरा, तो मैं सोचता हूँ कि ये इंटरव्यू के बाद आप बहुत आगे और भी इंटरव्यू बड़े बड़े लोगों के ले, क्योंकि आप इतना अच्छा इंटरव्यू लेते हो, और मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं भी आगे कहीं अच्छे इंटरव्यू दे। आपका आज जन्मदिन है तो आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और आप आगे यूं ही बढ़ते रहो, ये मेरा दिल से दुआ है आपके लिए। थैंक यू आपका मेरे विशेष के लिए, और ये वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई हस्ती के साथ। जय जिनेंद्र, थैंक यू।